रामायण में माता सीता को एकदम कोमल और शांत स्वभाव का बताया गया है। आज भी लोग उनकी सौम्यता और सादगी की बातें करते हैं, लेकिन माता जानकी का एक ऐसा रूप भी था जो काफी विकराल था। उन्होंने मूलकासुर नामक एक भयानक और मायावी राक्षस का वध किया था। तो आखिर कौन था मूलकासुर और क्यों किया माता सीता ने उसका वध? जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राजसभा में पहुँचे। चकित श्री राम तो उनके आने का प्रयोजन पूछा तो विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में भ्राता कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर ने उत्पात मचा रखा है। विभीषण ने श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया। मूलकासुर जंगल में ही बड़ा हुआ और बड़े होकर ब्रह्मा जी से घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वो बहुत शक्तिशाली हो गया और अब लंका में उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया कि मैं पहले घर के भेदी विभीषण को मारूंगा और इसके बाद अपने पिता के हत्यारे को यानी राम को। विभीषण की व्यथा सुनकर प्रभु श्री राम ने महाबली हनुमान और लक्ष्मण जी को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को श्री राम की सेना के आने की खबर पता चली तो वो भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर युद्ध भूमि में आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ने लगा। उधर प्रभु श्री राम अपने मंत्रियों सहित लंका जा पहुँचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी भी पहुँच गए और श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप देवी सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या जाकर सीता जी को लंका ले आने का आदेश दिया। इस तरह देवी सीता अपने स्वामी श्री राम के पास लंका पहुंच गई। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बता दी कि कैसे उसने ऋषियों पर अत्याचार किया और उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों से ही हो सकता है। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति माता सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब उसने माता सीता की छाया को देखा तो गरज कर बोला, देवी आप यहाँ से चली जाइए, मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। इस पर माता सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तुमने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों का भक्षण किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर सबको तेरे आतंक से मुक्ति दिलाऊंगी। इतना कहकर देवी छाया सीता ने मूलकासुर पर एक के बाद एक 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई और इस तरह से उन्होंने सबको मूलकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई।